गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल बाइंडिंग। कुछ जनरल बातें हैं अबाउट बॉन्डिंग, किस किस तरीके के बंद होते हैं परमाणुओं और अणुओं के बीच में। तो ये छोटा सा लेक्चर इस बॉन्डिंग के बारे में है। तो कोई भी क्रिस्टल या कोई भी पदार्थ जो होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि मूल संरचना परमाणु है और परमाणुओं से मिलकर के अणु और अणुओं से कोई भी क्रिस्टल या कोई पदार्थ बनता है। तो जब उस पदार्थ को उसके जो कंपोनेंट जिससे वो बना हुआ होता है उसके अंदर अगर हमें उसे तोड़ना होता है, उसके अंदर अगर उसे हमें विभक्त करना होता है, तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ को जो उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर तोड़ने के लिए, मूलभूत अवयवों में तो उसको तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है उसे हम कहते हैं बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ये बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा जो है उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है। वो डिपेंड करती है कि परमाणुओं या अणुओं के मध्य किस तरीके का बॉन्ड है। उस जिस तरीके का भी बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा भी उसी प्रकार से कम या ज़्यादा चाहिए होती है। तो परमाणुओं में 5 तरीके के बंधन पाए जाते हैं: आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड, वांडरवाल और हाइड्रोजन। ठीक है, 5 तरीके के हैं। ये बेसिक है काफ़ी और पहले पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। आयनिक बॉन्ड जैसे कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी कोई परमाणु है उसके आउटर सेल के अंदर अगर मान लीजिए परमाणु के आउटर सेल के अंदर अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बैठा है और एक्सेस में बैठा है, या फिर यूँ कहें कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो क्या होगा, जिसके पास कमी होगी उसको वो इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा और जिसकी वजह से इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो आउटर मोस्ट सेल जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था वो खाली होकर के ये भी क्या है, स्थायी अवस्था में आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर तो ऋणात्मक आवेश और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनात्मक आवेश जो है वो आ जाता है। यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर है, दाता परमाणु है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है। और उन दोनों के मध्य क्या है, आकर्षण बल लगने से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु में स्थानांतरित हो जाता है और ये विपरीत आवेश युक्त आयन बन जाते हैं। जैसे सिंपल सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। सोडियम जो होता है उसके पास क्या होता है, एक जैसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s1 में पाया जाता है और क्लोरीन के अंदर क्या होता है 3p5 होता है। अब ये तो इस एक को देने के बाद क्या है, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लोरीन को दे देता है, जिससे सोडियम प्लस और Cl माइनस आयनाइज्ड हो जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके का जो बॉन्डिंग है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ग्रहण करता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। और आयनिक क्रिस्टलों के लक्षण, इनकी किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, जिन परमाणुओं या अणुओं के मध्य आयनिक बंधन पाया जाता है उनकी ससंजक ऊर्जा का मान जो होता है ये आयनिक क्रिस्टलों में काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। और ससंजक ऊर्जा यानी कि बंधन ऊर्जा यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल हैं उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है और लिथियम क्लोराइड है, इनकी एनर्जी है 180 किलो कैलोरी पर मोल या 200, ये सोडियम क्लोराइड की है और 200 किसकी है, लिथियम क्लोराइड की। ओके, यानी कि इनकी ससंजक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी भी इनकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। सीओजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक से दूसरे के अंदर चले जाते हैं, दोनों आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो दोनों के आउटर सेल्स जो हैं वो स्टेबल कंडीशन में हैं, तो इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कम होती है। फिर है अवरक्त किरणों का अवशोषण। तो इनके अंदर क्या होता है,
ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो अवरक्त किरणों का बहुत अधिक अवशोषण करते हैं और जो कम वेवलेंथ वाली किरणें होती हैं उनको ये पारगमित कर देते हैं। इनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। विलेयता या सोल्यूबिलिटी, तो ये तो आसानी से पानी में क्या है घुल जाते हैं। जो भी कोई घोलक होता है, जिस किसी भी सॉल्यूशन में हम आयनिक क्रिस्टल को डालेंगे तो वो उसमें क्या है आसानी से घुल जाते हैं। क्रिस्टल संरचना, इनकी जो संरचना होती है वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, सामान्यतः सुसंकुलित संरचना होती है। जैसे जैसे सॉलिड में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि किस किस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है क्रिस्टल के अंदर। तो जैसे इसने कहा क्लोजली पैक्ड, क्लोज्ड पैक्ड, तो बहुत ही निकट परमाणु एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवीय प्रकृति। तो ये इनमें क्या होता है, आवेश वितरण सम्मित होने के कारण इनके मध्य जो बंधन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब देशिक और अदेशिक। देशिक मतलब डायरेक्शनल ध्रुवीय प्रकृति हो जिसके अंदर, और अदेशिक या नॉन डायरेक्शनल मतलब जिसमें ध्रुवीय प्रकृति नहीं होती है। ध्रुवित हो जाना मतलब कोई चार्ज है जिसका किसी और दूसरी तरफ आकर्षित होकर के उधर घूम जाना, ये होता है। इसमें क्या है, चार्ज जो है वो कम्प्लीटली सिमेट्रिक है। जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस के अंदर आउटर सेल कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। उसी तरह से क्लोरीन के अंदर भी आउटर सेल Cl माइनस के अंदर कम्प्लीटली फिल्ड है, तो वो भी स्टेबल है, तो चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, जिसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, इस तरीके से। ओके, तो ये बंधन था आयनिक बंधन। दूसरा है सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन है और उसको क्या है, जैसे उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कोई दूसरा परमाणु है उसके पास, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होता है, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये दोनों क्या कर लेंगे कि अपने आउटर मोस्ट सेल के अंदर साझेदारी कर लेंगे। यानी कि ये समझेगा कि इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा ही है, तो ये इसकी कम्प्लीटली आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। इसी तरीके से ये वाला समझेगा कि इसका ये इलेक्ट्रॉन मेरा ही है, साझे में है, तो ये इसका भी आउटर मोस्ट सेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसको भी एक की ज़रूरत थी और इसको भी। तो इस तरीके से जो बंधन बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। ओके, उसको हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और इस तरीके के जो बॉन्डिंग होती है जिसमें साझेदारी से मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो साझे में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इनकी स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होगी, प्रति समानांतर होती है। और ऐसी स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, हीरे के अंदर। हीरे के अंदर जैसे कार्बन परमाणु है, उसके पास 4 मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। अब उसे 4 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने निकट के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है इस तरीके से। अब हाइड्रोजन को तो एक चाहिए, तो एक इसका है ही सही। कार्बन क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। इसका आउटर मोस्ट सेल के हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके अपनी आउटर मोस्ट सेल को सेटिस्फाई करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। हीरे के अंदर यही चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। उसके बाद है सहसंयोजी क्रिस्टलों के लक्षण। तो सामान्यतः तो क्या होता है, इसकी जैसे भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो क्या होता है, ये गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और इसके अंदर तीसरे, चौथे और 5वें ग्रुप के जो तत्व होते हैं अधिकतर वो होते हैं। उसमें से चौथे ग्रुप के तत्व जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी ये गैसीय या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ससंजक ऊर्जा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड होता है, इसलिए क्या है इनकी ससंजक ऊर्जा कम होती है। वीक बॉन्ड मतलब कमज़ोर बंधन को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ससंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी, और इसके लिए गलनांक या क्वथनांक जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी गल जाएगा और जल्दी ही बॉयल हो जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इनके कम होते हैं।
इसमें क्या होता है, जो अणु छोटे होते हैं ना, उनके लिए तो ये चीज़ें कम है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ क्रिस्टलों में अणु बहुत ही विशाल होते हैं, तो विशाल होने की वजह से क्या होता है, परमाणुओं व अणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध जो है वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है बड़े अणुओं के अंदर। तो उनमें क्या होता है, ससंजक ऊर्जा ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं और वो काफ़ी कठोर हो जाते हैं। ठीक है, दोनों तरीके की चीज़ें हैं। जो छोटे अणु होंगे उनमें ससंजक ऊर्जा कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन बड़े अणुओं, विशाल अणुओं में ज़्यादा होती है ससंजक ऊर्जा और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है। हीरा काफ़ी सख्त होता है, ठीक है, और इनके स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी पैरेलल स्पिन में होंगे। जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या है, दोनों एंटी पैरेलल होंगे। इनकी जो प्रकृति है वो डायरेक्शनल होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है, क्योंकि इनके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे इस परमाणु का एक, इस परमाणु का एक, या दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में होते हैं, और इसकी वजह से क्या है, इन पे नाभिक के आवेशों का प्रभाव कम होता है। तो ये बाहरी क्षेत्र के प्रति क्या होते हैं, हाईली डायरेक्शनल होते हैं। विद्युत चालकता, इनमें चालकता पाई जाती है। हीरा जो है वो, ये हर तरीके के तत्व हैं। हीरा कुचालक है, जबकि ये जो हमने पढ़े थे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है वो सुचालक है, और जो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये क्या है, अर्धचालक है। यानी इसमें तीनों तरीके के पदार्थ हैं, कुचालक, चालक और अर्धचालक। कुचालक में हीरा, चालक में ग्रेफाइट और अर्धचालक में जर्मेनियम व सिलिकॉन। प्रकाशीय गुण, ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए पारदर्शी और लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए अपारदर्शी होते हैं। चुंबकीय गुण, सभी सहसंयोजी क्रिस्टल जो है वो डायमैग्नेटिक होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनके उदाहरण है जैसे अधिकांश कार्बनिक यौगिक या चतुस्संयोजी तत्व। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर लगभग में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है चतुस्संयोजी तत्वों में। ओके, उसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड। धातु क्रिस्टलों में भी क्या होता है, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु के जालक में स्थित धनायनों से आकर्षण अन्योन्य क्रिया कर दुर्बल आबंधों का निर्माण करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेटल के लिए, कि मेटल जो होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं। जो क्या होता है, मेटल के अंदर ही क्या होता है, लेटिस के इधर उधर मूव करते रहते हैं, और लेटिस के साथ क्या है, एक वीक बॉन्ड बना देते हैं पॉजिटिव अट्रैक्शन की वजह से। एक वीक बॉन्ड बना लेते हैं जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंधन कहते हैं। इनकी ससंजक ऊर्जा भी कम होगी और 18 टू 19 किलो कैलोरी पर मोल के मध्य होती है, कम होती है इनकी। अपवाद के रूप में हम ये कह सकते हैं जिसमें एक ही धातु ऐसी है, टंगस्टन, जिसकी ससंजक ऊर्जा अधिक होती है। चालकता इनकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। इनकी विद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता सभी बहुत ज़्यादा है, ये सभी सुचालक हैं। तापमान में वृद्धि करने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि करने से जो फ्री चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ने से वो आपस में टकरा करके एक दूसरे की ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, इसीलिए क्या है, चालकता कम हो जाती है। धात्विक गुण, ये तो जैसे मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने वाले सब में होएगी। जैसे कि ये आबंध वीक है, कमज़ोर है, तो ये क्या है, आधात वर्धनीयता, जैसे पीटने पर चद्र के समान फैल जाता है। तन्यता, चमक, प्रत्यास्थता आदि सभी गुण पाए जाते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, मेटल है इसलिए। और प्रकाशीय गुण, ये क्रिस्टल जो है वो प्रकाश तरंगों के लिए अपारदर्शी होते हैं, मेटल से लाइट जो है वो नहीं गुजर सकती। ओके, और क्रिस्टल संरचना, इनकी क्रिस्टल संरचना जैसे ये सारी स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। फलक केंद्रित, घनीय, अंतः केंद्रित, षटकोणीय, सुसंकुलित संरचना, इस तरीके की सभी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल के अंदर पाई जाती है, जो कि मेटल के अंदर, और सभी मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है अणु या वांडरवाल बंधन। गैस के परमाणुओं में क्या होता है, बंधन की उत्पत्ति जो है वो परमाणुओं के मध्य कार्यरत द्विध्रुव बलों तथा वांडरवाल बलों द्वारा होती है। जो ये एक मतलब हाईली डायरेक्शनल फोर्स हो गया एक तरीके से। तो ये वांडरवाल बल जो है वो केवल ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगता है, जो ध्रुवीय अणु होंगे उनके मध्य ही लगेगा, और ध्रुवित अणुओं के मध्य लगने के कारण इसे ध्रुवीय आबंध या वांडरवाल बल कहते हैं। इनकी ससंजक ऊर्जा बहुत ही कम, ऑर्गन की 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, गलनांक व क्वथनांक भी बहुत कम होंगे, और ये वांडरवाल बल अधिकतर क्या है, गैस के परमाणुओं में ही लगता है। इनकी चालकता जो है
ये सभी क्या है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। प्रकाशीय गुण में ये सभी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के लिए ये क्रिस्टल पारदर्शी होते हैं। अत्यधिक संपीड्य हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैसेज, ये जो गैसेज रहती हैं इन सब के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। वांडरवाल बल मतलब बहुत ही वीक फोर्स, गैस के परमाणुओं के मध्य लगने वाला, केवल ध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाला। ओके, जिसमें चार्ज ध्रुवीय अणु कौन से, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज जो है उनका जो, क्योंकि सामान्य अवस्था में परमाणु क्या उदासीन है, उसका धनात्मक आवेश का केंद्र और ऋणात्मक आवेश का केंद्र एक जगह ही होता है। लेकिन पोलराइज्ड होने का मतलब किसी फील्ड की प्रेजेंस की वजह से प्लस चार्ज किसी और दिशा में गति करने लग जाता है और माइनस चार्ज किसी और दिशा में गति करने लग जाता है। इसे हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। ओके, उनमें यह बंधन पाया जाता है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जैसे कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है ना, उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जिसमें वो खुद तो बॉन्ड से दूर हो जाता है और जो ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो बॉन्ड के क्या रहता है, ज़्यादा नज़दीक रहता है। बॉन्ड मतलब जिस साझे के इलेक्ट्रॉन से ये बंधन बंध रहा होता है ना, उसमें मतलब हाइड्रोजन तो दूर और जैसे ऋणात्मक आवेश है वो पास में रहता है, जिसकी वजह से ऋणात्मक आवेश वाला और ज़्यादा ऋण विद्युतीय और हाइड्रोजन और ज़्यादा धन विद्युतीय तत्व बन जाता है। इस तरह की बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, जैसे HF के मध्य ये बॉन्डिंग दिखाई गई है। इनकी ससंजक ऊर्जा कम, बहुलीकरण की प्रकृति पाई जाती है, ध्रुवण होता है इसमें, हाईली डायरेक्शनल, H2O, अमोनिया, DNA, HF इसमें पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये 5 तरीके के बंधन हमने आज पढ़े, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, वांडरवाल और हाइड्रोजन। ये हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। एक ब्रेक आ गया था पर अब कोशिश करेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे इसको। तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो।